ये मरियम है जिनकी उम्र महज 10 साल और ये भट्टे पर काम करती हैं, ईंट का भट्टा, और वहीं पर काम करके कुछ पैसे जमा करती हैं। तब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर इनके माँ पिता कैसे हैं जो इन बच्चों से काम करवाते हैं। तो मैं बता दूं, इनके माता पिता ऐसे हैं कि इनके माता पिता इस सारे बच्चे को छोड़कर भाग चुके हैं। इनकी माँ किसी और लड़के के साथ भाग जाती है, इनका पिता कहीं और शादी कर लेता है। अब इस 1 2 3 बहन, एक बहन और है, कुछ नहीं बोलिएगा बीच में। 1 2 ये 3 बहन, एक बहन और जो नानी के यहाँ है। इस 3 बहन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बहन मरियम के कंधे पर, और ये मरियम रोज जाती हैं ईंट के भट्टे में या फिर लोगों के दरवाजे पर खाने की, पेट की दुहाई लेकर, भूख की दुहाई लेकर, और फिर कुछ पैसे मिलते हैं या फिर कुछ चावल मिलते हैं, ये घर में आकर खाने बनाती है। अब आपको पूरी कहानी से मैं अवगत कराऊं। आपकी माता का क्या नाम था बेटा? मम्मी का क्या नाम था? सहना। सहना खातून। अब्बा का? इलियास मंसूरी। वो लोग जिंदा हैं? जिंदा है ना? क्या हुआ आपके साथ? आप लोग अकेले क्यों हैं? आपकी अम्मी कहाँ है? जोर से, कोई डरना नहीं है। आप तोरी माँ कहाँ छो? भागी गले। माँ भागी गला? केकरो साथ है? एकरे बेटा साथ है चचार बेटार साथ है? अच्छा, कितना दिन होले भागला से? 5 साल। 5 साल। तोरा सनिक छोड़ी के भागी गलो, लेके नहीं गलो? का भाई कैट बहन छे तो? 4 ठो। ओकरो बाद माय भागी गेलो, फिर अब्बा छलो ना, बाप छलो ना? ना कोई है ना। बाप कहाँ छलो अखनी जखनी भागलिल माय? सब बाहर है। बापो दिल्ली कहाँ में रहिल? कहाँ में? दिल्ली है। दिल्ली बापो में ही छला? हां। ओकरो बाद बाप आलो तोरा ला? ना नोनी सब चलो गेल। तोरा सनी नानी चलो गेलिला? फिर की होले? बापो नहीं, बापो सुनै छो शादी करी ललको? हां। बाप दूसरो जगह शादी करी ललको है ना? माय जे भागलो होता? हां। देखल नहीं आलो फिर कहियो? ना। माय ओकरो बाद कहियो तोरा आलो फोन करको, हाल चाल पूछको, जानको? ना कहियो ना। कहियो ना? कहियो ना। बापो ने? बाप कहियो फोन सुने छी? बाप कहियो फोन करी ले है ना? लेकिन बाप ना शादी करी ललको दूसरो जगह। इसकी छोटी बहन का हाथ टूटा हुआ था, ये देखिए, जरा सा दिखाइए। ये देखिए, कहीं पर सीढ़ी पर से गिर गई, इसकी बहन का हाथ टूटा हुआ था। ये अभी डॉक्टर के यहाँ से लेकर आई, इसलिए थोड़ा सा घबराई हुई है, सारी बातों को खुलकर नहीं बता पा रही है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि इसकी मम्मी, ये घर देख लीजिए पहले आप, ये घर है और इसी घर में इनके माता पिता और ये सारे लोग रहते थे। इनकी मम्मी जो है, बगल के घर में उनकी मम्मी का अपने चचेरे देवर के साथ इश्क लड़ जाता है, मतलब प्यार हो जाती है। और वो इश्क के, अब कहिए जो भी कहिए, तूफान आया, इश्क का आंधी आया कि वो 4 बच्चों को छोड़कर चली जाती है अपने चचेरे देवर के साथ। अभी 4 बच्चे की जिम्मेदारी इनके पिता के ऊपर। इनके पिता कुछ दिन तक, जैसा लोग बताते हैं कि कुछ दिन तक साथ रहे या फिर घर पे रहे, इन लोगों को देखा भाला। फिर इसके पिता भी जाते हैं दिल्ली, और जहां काम करते वहीं पर कोई जगह लोनी है शायद, वहीं रहते हैं, और वहां पर उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। मतलब इसकी माता ने भी शादी कर ली, इनके पिता ने भी शादी कर लिया। अब ये चारों बच्चे जो है माता पिता के रहते हुए अनाथ हो गया। अब जिम्मेदारी आस पड़ोस के लोगों पर होती है, लेकिन कब तक? हर दिन तो आस पड़ोस के लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, और यही होता है खास करके वैसी जगह पर जहाँ की सोसाइटी, जहाँ का समाज थोड़ा इलिटरेट हो, अशिक्षित हो, कम पढ़ा लिखा हो। वहाँ पर ऐसी चीज़ों को लोग हाथों हाथ नहीं लेते हैं। लोग सोचते बच्चा है, कुछ जाने दीजिए, अपने समझेगा, ऐसा कुछ होता है। पढ़े लिखे समाज में ये देखने को मिलता है कि लोग जिम्मेदारी से उनके लिए कुछ ना कुछ आगे आकर काम करते हैं। ये बिल्कुल जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एजुकेशन की भी कमी है, शिक्षा की भी कमी है, इसलिए बच्चों का ये हाल। स्कूल जाते हो पढ़ने लिखने बेटा? नहीं। जाते हो पढ़ने? ना। नहीं ना? तो तोरो की नाम छ बाबू? तरन्नुम। तरन्नुम नाम छ? तरन्नुम पढ़ाई छ? ना पढ़ाई छ? की करे दिन भर? तो बताई जोर जोर से बताओ, की करे छ? घरे में रहे छ? एकरो बाबू केना हाथ टूटी गेलो? एकरो सीढ़ी पर से गिरी गेलो? के पकाए तोरा घर में खाना? के बनाए छ? यहाँ पकाए छ? रोज पके छ खाना? रोज? हाँ। की खाना क्या बनाते हो बाबू? क्या बनाते हो खाना? आलू भात। आलू भात कहाँ से लाते हो? आलू किनी के नाना छे। और जो भट्टा पे काम करे छे, कितना पैसा मिले छ वहाँ? रोज का रुपया मिले छ? रोज 100 का। 100 का? ओकरे सब कोई खाए पिए छे? और कोई अगल बगल रो आदमी दे छ कुछ? ना। कोई नहीं दे छ कुछ ना? ये है यहाँ कहे कि सभे कुछ हमें दे छिए, पूरा करे छे? हैं? कोई नहीं दे छ ना? ना।
अगर आपको थोड़ा सा और मैं इस चीज़ की पुष्टि करवा दूं, कुछ बूढ़ी माता लोग हैं, ये लोग सारी चीज़ें सही है बताएंगे। चच्ची है बच्चा सनी टूअर टापर है ना? हाँ टुआर टापर छे। कैसा हो गए टूअर टापर? मैं भागी गेले दूसरा साथो में। मैं भागी गेले, बापा बियाह करी लेलके। बापो भागी दूसरे। हाँ दूसरा करी लेलके। बापा मुँह देखल बचार रहेलो आजो तक नहीं। माइयो ने माइयो नहीं। केनी औरत होते हैं? जेकरा मुँह भात लागे छै, एक मुट्ठी दै छै ना तो रोजे कोइए ना दै छै। तो बच्चा बाहर के नौ का कारबार करी के खा रहलो छै। मांगी के चांगी का दूसरा कत्ता लोग दै छै, को दै छै को ना दै छै। यह बात छै। बच्चा तो टुआर छै है ना? हाँ। ये है। और लोगों से कुछ युवा साथी लोग आप लोग बोलिएगा, कुछ बताइएगा क्या भैया, इधर आइए जरा सा। क्या इन बच्चों की क्या सच्चाई है? इन बच्चों की क्या सच्चाई, चारों बच्चों की? हाँ, इनकी मम्मी 4 साल पहले भाग गई है दूसरे के साथ, 4 साल पहले चचेरा भाई के साथ, है ना? हाँ। और उसके बाद फिर ये बच्चा लोग मांग के खाता है, इधर उधर भट्टा वट्टा में काम करता है। भट्टे उट्टे में? हाँ, कौन देगा, इसका ध्यान नहीं देता है कोई। अरे बाप रे बाप। अभी हाथ भी टूट गया, देखिए छोटी बच्ची हाँ, का। हाथ भी टूटा हुआ है, सीढ़ी से गिरा होगा। कौन इसका आइए थोड़ा सा, आइए कैसे घरों में रहते हैं बच्चे, वो भी दिखाने की जरूरत है। आइए थोड़ा सा घर देखते हैं। इस घर में लाया बाबू, इधर आओ जरा सा। हाँ बिल्कुल। ये लाइट नहीं है और यहीं पर कुछ बर्तन हैं और 1-2 खाट है। इधर आइए जरा सा दिखाइए, पूरा अंधेरा है। ये घर है, 1-2 खाट दिख रहे होंगे और यहीं पर ये सारे बच्चे रहते हैं। अच्छा, अंधेरे में रात में रहते हो बेटा? रात में अंधेरे में कुछ जलाते उलाते नहीं हो? टॉर्च जला के रहते हो। सुनते लाइट क्यों कट गया है? ना चले काटी दिले। कल के बिजली बिलो ढेरी आबी गेलो छे। हाँ। सही बात छ। बिजली बिल भी ढेर। अच्छा है जे एकरो अभी डॉक्टर रे कितना पैसा लेलको? अच्छा बाप जब बस भाग गेलो छ, बाप कहियो आलो छ यहाँ? नहीं कहियो ना? कहियो नहीं। बाप मार याद आज बेटा? माँ को खोजते हो या? अच्छा हो माँ के नीचे देखला छ माँ का? बोले बेटा तो देखला छ माँ का? तुमको याद है माँ का? याद है? हाँ। कहियो माँ से मिलना है तो कभी मिले हो माँ से? ना कहियो नहीं मिली है। तो कभी नानी के कहाँ पता छो कहाँ रही माँ? मैं ये रहने नहीं आएगा बड़ा पर। कभी तुम गए तो आमने सामने हुआ बातचीत होला? ना कहियो ना ला। ना। अब आप सोचिए वो कैसी औरत होगी जो बच्चों से उनका बचपन छीन ले गई। ये बच्चे जो हैं इतनी कम उम्र में अपने माता पिता के साथ रहते हैं या फिर उनको ज़रूरत होती है एक माता पिता ही बच्चों को संस्कार देता है, एक माता पिता ही बच्चों को तरबियत देता है, रहने सहने का, जीने का, दुनिया मतलब हर एक चीज़ का ढंग कौन सिखाता है? उसकी माता उसका पिता। अब इनकी माता ऐसी निकली कि इनकी माता को 4 बच्चा होने के बाद भी मोहब्बत हो गई दूसरे से और वो फरार हो गई। चलिए माँ ने जैसा किया, अब पिता भी सोचिए, उन्हें भी कुछ ऐसे अपशब्द मेरे जुबान में आ रहे हैं कि मैं उन लोगों को उससे संबोधित करूं, लेकिन नहीं कर सकता। लोग बुरा मान जाएंगे कि नहीं कह सकते, क्योंकि प्यार करना गुनाह नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप देख लीजिए कि एक औरत जो है अपने 4 बच्चे को छोड़कर चली जाती है, इन 4 छोटे छोटे बच्चों को तड़पता छोड़ देती है, इनसे इनका बचपन छीन लेती है, इनसे इनकी पूरी सुख जो होती है, खुशी जो होती है वो छीन लेती है, और इस छोटे से बच्चे को मजबूर होना पड़ता है एक भट्टा पे जाकर काम करने के लिए, लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए। और उसकी वजह से ये लोग देखिए न तो स्कूल जा पाते हैं, न तो सही तरीके से रह पाते हैं, न खा पाते हैं, न तो कुछ और कर पाते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि इन बच्चों का वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है या फिर मैंने क्यों बनाया और ये कहाँ की तस्वीर है। तो ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ अभी, जिस आंगन में, जिस घर में खड़ा हूँ, ये जगह है रेशंबा। गांव का नाम है रेशंबा और इम्तियाज़ नाम था इनका, नहीं इलियास जी है। इलियास जी ही अपने बच्चे को छोड़ कर गए हैं, उनकी पत्नी अपने बच्चे को छोड़ कर गई है। रेशंबा गांव आता है डेरमा पंचायत में, जो कि बसंतराय प्रखंड का एक पंचायत है। डेरमा वहीं पर आता है, और बसंतराय प्रखंड गोड्डा जिला जो कि झारखंड का एक जिला है वहाँ आता है। तो कहानी यहाँ पर कि साफ कि 4 बच्चे जो बिल्कुल
अनाथ से भी इसलिए अनाथ नहीं कह सकते क्योंकि उनके माता पिता जिंदा हैं, लेकिन वो वैसी जगह पर जहाँ पर माता पिता जिंदा होकर भी इस बच्चे के काम ना आए, तब ऐसे बच्चे को भी लगेगा कि शायद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं इसे अनाथ से भी बदतर स्थिति जो होती है बच्चों की वो कह रहा हूँ, क्योंकि 10 साल की बच्ची ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए मजबूर है, 10 साल की बच्ची लोगों के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाने के लिए मजबूर है, इसलिए ताकि अपने 2 और बहनों की वो पेट की जो है भूख मिटा सके, उसकी ज़रूरत को पूरी कर सके, शाम में खाना बना सके या फिर कुछ तबीयत ख़राब हो तो दवाई ला सके। गांव के लोग हैं, युवा साथी लोग, जब मौका मिलता है थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, लेकिन इससे इस बच्चे का कुछ भला होगा नहीं। अब मेरा सवाल ये यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि से, स्थानीय प्रशासन से, क्या ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप लोगों के पास कोई है ऐसा उपाय जो इस बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सके, जो इस बच्चों के भविष्य को संवार सके? बिल्कुल प्रशासन चाहेगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहेंगे तो इन बच्चों को कुछ न कुछ बेनिफिट मिल सकता है, सरकारी सहायता भी मिल सकती है, क्योंकि इसके घर में अभी बिजली का बिल भी इतना ज़्यादा आ गया है कि बिजली का कनेक्शन कट गया है और जो है बच्चे लोग अंधेरे में रहते हैं। बिजली का बिल कौन अदा करेगा? बाप तो है नहीं, माँ तो है नहीं, अब छोटे बच्चे हैं, कौन अदा करेगा? उस कनेक्शन इसलिए कटकर चला गया, वो भी माफ़ होना चाहिए। नया कनेक्शन कोई जो फंड अगर कुछ ऐसी है सरकार के पास जिससे गरीबों की मदद हो सके, सरकार ने ढेरों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी योजनाएं सरकार के पास रहती हैं कि बच्चों को जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाए, जिनके माता पिता नहीं हो, तब तक सरकार बच्चे को कुछ फंड मुहैया करवाती है। वैसी जगह पर ऐसे मतलब बच्चों को मदद मिलनी चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, ये मेरा आज पहला वीडियो, एक स्टोरी बनाया मैंने, एक कहानी आपको दिखाई कि ये कहानी है। अब आगे चलकर कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो चाहेंगे कि मैं इन बच्चों की मदद करना चाहता हूं, हमारे माध्यम से या फिर घर तक आकर। मैं तो पहले यही कोशिश आप लोगों से विनती करूंगा कि आप यहां तक आकर भी मदद कर सकते हैं। जैसे ही रेशम्बा गांव में आइएगा, आपको हर कोई बता देगा कि वो 4 बच्चे कौन है। अगर हमारे माध्यम से आप मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इन बच्चों के पास आधार कार्ड है लेकिन कोई अकाउंट नहीं है। इनके पास कोई अपना अकाउंट होता तो हम जरूर आपको उसका अकाउंट नंबर साझा करते। अब जब तक इस बच्चे का अकाउंट नंबर बन नहीं जाता है तब तक आपसे यही विनती करूंगा, इन बच्चों के हक में ले दुआएं कीजिए। अगर कोई इनके घर तक आ सकते हैं, कोई यहाँ तक पहुँचकर इनकी मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए। बाकी ये कहानी तो सभी को पता है, गांव वाले सब बच्चों आसपास के लोगों ने जो बताई सच्ची कहानी है ना पूरी। ठीक है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। यहाँ पे कहाँ आइए भैया जरा सा, ये आपकी भतीजी, अभी आप ही देखे डॉक्टर के यहाँ से लेके आ रहे थे। हाँ डॉक्टर ने लेगा। आप ही की भतीजी है? आपके भतीजे आपका। कौन देखभाल कैसे होता है बच्चे का, कैसे चलता है? वैसे चलता, मांग मूंग के चलता है, कैसे चलता है? मांग मूंग के चलता है। आपकी भाभी थी जो भाग गई? हाँ मेरे भाभी तो। कितने साल हुए? किसे भागे हुए? तो 5 साल हो गया। अच्छा, आपके हाँ, आपके भैया कहाँ है? नोनी में। लोनी में? वो नहीं आए? नहीं अभी नहीं आया वो। उनको बच्चे की मोहब्बत नहीं है? पता नहीं है कि नहीं अभी। वो शादी कर लिया वहाँ? हाँ कर लिया शादी। उसको बच्चा हुआ? 2 लड़का हुआ उस घर से भी? और ये औरत जो जिस लड़के से शादी की उससे बच्चा हुआ उसको? औरत को? औरत के भी 3 बच्चे हुए अभी लोग। ओ, मतलब उन लोगों ने बच्चों का एक अलग फौज खड़ा कर रखा है। कमेटी इन खोल लिया बच्चों उसका। की जो है तो उसको ममता माया मोह माया नहीं लग कुछ रहा नहीं है उसे, है ना? है नहीं। हैं? दादी सही बताते कि किस दादी? किसी को नहीं, माँ को नहीं, बाप को, किसी को मजा नहीं है। कैसी औरत और कैसा मर्द होगा? कैसा है ये खुदा का भरोसा पर ये दोनों बच्चा चारों है। समझे ना? बस अल्लाह देख रहा है, बस देख रहा है कैसे बेड़ा पार हो रहा है, और कोई बात का तकलीफ नहीं है। लोग इतना तक खोट के देगा तो इसका पेट भर जाएगा। सही बात है। अच्छा, बीमार उमार होता है बच्चा? अभी रमजान है, रमजान में लोग इफ्तारी करता है, रोजा रखता है, फल फ्रूट खाता है, अच्छा खाने का दिल करता है, तो मेरा दिल न करेगा खाने का। ये बच्चे लोग को मन मार के रह जाता होगा ना? रह जाता है, कोई इसको देखभैया नहीं है अखनी। चाहे हमरा भी पोती है तो क्या हम भी देख सकते हैं, बेटी करेंगे तो आटा देंगे। सही बात है। सोचिए ना कितनी दर्दनाक कहानी है। अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप इमेजिन कीजिए और सोचिए कि बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए आप लोग कुछ कर सकते हैं तो आपसे विनती की जरूर कीजिएगा।